नमस्कार दोस्तों, ये बुद्ध जयंती पार्क में धरना प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी समय से। बुद्धा पार्क जो है दुर्गा पार्क में। तो मैं माननीय वकील साहब जी से पूछना चाहता हूँ कि ये इसका क्या रीज़न है, काफ़ी दिन से चल रहा है। आप लोगों को क्या मांग है, क्या डिमांड है और किससे ये डिमांड करना चाहते हैं? वकील साहब बताएं थोड़ा सा। ये धरना यहाँ पर जो हमारा चल रहा है वो 12 जुलाई 2025 से रेगुलर चल रहा है। और ये धरना में हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो बीटी एक्ट है, बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें ये प्रावधान है कि जो बौद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी जो है उसमें 9 मेंबर हैं और उसमें 4 जो है वो बुद्धिस्ट होंगे और 4 जो मेंबर होंगे वो नॉन बुद्धिस्ट होंगे और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो उसका प्रेसिडेंट होगा। हमारी डिमांड ये है कि जैसे पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में अगर कोई मंदिर है तो उसका जो पुजारी है वो उस धर्म का मानने वाला है होगा। अगर कोई मस्जिद है उसका जो पूजा पाठ करने वाला है तो वो उस मोहम्मदन धर्म को मानने वाला होगा। अगर कोई गुरुद्वारा है तो सिख धर्म को मानने वाला होगा। उसी तरीके से हमारा बुद्ध विहार है, तो हम चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि बुद्ध विहार में भी जो पूजा पाठ करने का राइट जो है और उसको देखभाल करने का राइट ओनली बुद्धिस्ट को होना चाहिए। हमारी ये डिमांड है बीटी एक्ट को निरस्त करके और पूरा उसका संचालन जो है बौद्ध गया टेम्पल एक्ट, बौद्ध गया टेम्पल का पूरा संचालन बौद्धिस्टों को हाथ में सौंप देना चाहिए, जिससे कि उसकी देख रेख सही से हो सके। बिल्कुल सर। तो ये सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपका धरना प्रदर्शन कहाँ कहाँ पे चल रहा है, भारत के किस किस जगह पे चल रहा है और कौन कौन इसमें सक्रिय लोग हैं, उनका थोड़ा सा बताएं। ये धरना प्रदर्शन हमारा 12 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। बौद्ध गया टेम्पल के जस्ट सामने धरना आकाश लामा जी और हमारे भिक्षु लोग थे, उन लोगों ने स्टार्ट करा था कि फिर कुछ समय बाद वहाँ से उनको उठा दिया गया। फिर दूसरी जगह उन्होंने ही बौद्ध गया में स्टार्ट करा, फिर वहाँ से भी किसी परिस्थिति कारण वहाँ से भी उनको उठा दिया गया, अब दूसरी जगह चल रहा है। फिर आकाश लामा जी ने 20 जून को संखसा में गए थे और संखसा में एक उन्होंने आवाज़ लगाई थी कि पूरे देश में हमें 1 जुलाई से 2025 से धरना स्टार्ट करना है। और उसी दिन से पूरे देश में बहुत सी जगह उसी दिन से 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे जैसे हमारा यहाँ 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ, इसी तरीके से पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और आज के समय में रैलियाँ भी निकल रही हैं, मशाल यात्रा भी निकल रही है। और दूसरा हमारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री को और मुख्य न्यायाधीश को और बिहार के मुख्यमंत्री को हम लेटर लिख रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं कि भाई बीटी एक्ट निरस्त करा जाए और महाबोधि महाविहार बौद्धों को हवाले पूरी तरीके से सौंपा जाए। जी। तो हम और भी कुछ लोगों से विचार चाहेंगे, अपने साथियों से किसी से और थोड़े से विचार में दिलवाएं। मैं थोड़ा सा एक शब्द और कहना चाह रहा हूँ। जी बताएं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जब विदेश जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बिल्कुल सर। और जो महाबोधि टेम्पल है ये विश्व धरोहर है। 2002 में ये यूनेस्को यानी विश्व धरोहर के रूप में ये नामित हुआ है। तो इस धरोहर होने के नाते अगर उसमें कोई छेड़खानी होती है, उसमें कोई टेम्परिंग होती है, अगर कोई टेम्परिंग होती है तो ये इंडिया गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको टेम्परिंग ना होने दें, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है ये। बिल्कुल सर। जब वो विश्व धरोहर नामित हो गई, अगर उसमें कुछ छेड़खानी होती है तो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाता है और ये पूरा देश, पूरा दुनिया इसको देख रही है। बिल्कुल सर। आज हमारे देश की छवि भी धूमिल हो रही है इस कारण, क्योंकि जो प्रधानमंत्री विदेश में जाके ये कहते हैं कि भाई हम बुद्ध की धरती से आए हैं, आज वही लोग तो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो आते थे इंडिया के, ये कहते थे हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और आज इनके देश में जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी मंदिर को ही अपने उनको नहीं सौंप रहे हैं। आखिर इससे इनकी छवि भी धूमिल हो रही है। उनकी निगाह में क्या आएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोल के जाता है यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ कहता कुछ है, अपने देश में कुछ करता है, ये तो झूठ बोलता है। तो इससे देश की भी छवि धूमिल हो रही है। तो हमारी प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम
बुद्धिस्टों की न सोच के अपनी जो छवि धूमिल हो रही है इसको तो बचा लें। बिल्कुल। और ये मैनेजमेंट जो बीटी एक्ट है इसको निरस्त करके महाबोधि महाविहार बुद्धों को सौंप दें। धन्यवाद। थैंक यू सर वकील साहब। थोड़ा सा और कोई इस पे बोलना चाहेंगे सर? माननीय सर जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप थोड़ा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम धर्मेंद्र साक्य है और मैं दिल्ली के यमुना विहार के पास डीएलएफ जगह है, वहाँ निवास है हमारा। और मैं यहाँ पर एक्चुअली में मुझे बड़ा अफसोस है और मैं इस बात का बड़ा मुझे गिलानी है कि मैं शुरू से ही इस धरना प्रदर्शन में मैं शामिल नहीं हो पाया। उसका एक कारण था क्योंकि मेरे बेटे का कूल्हे का ऑपरेशन हुआ था सेम, और इसीलिए मैं संकसा नहीं जा पाया। संकसा मेरे सुरेश बौद्ध जी से मेरी बात हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनको अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि मेरे बेटे का ऑपरेशन है और मेरा ऑपरेशन काफ़ी बड़ा था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन अब मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यहाँ तो समय जो भी जितना भी हमारा अपने व्यवसाय के अलावा जो भी समय मिलेगा मैं यहाँ पर आप सब लोगों के साथ इस धरना प्रदर्शन में साथ दूंगा। और इसके साथ साथ मैं जहाँ भी अगर हमारा बाहर दिल्ली से बाहर भी कोई प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी हम अपने जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनको मोटिवेट करने का काम करेंगे। और मैं इसी 1 नवंबर को बोधगया जा रहा हूँ। जी सर। वहाँ पर मैं मेरा 10 दिन का विपस्सना का शिविर हमारा मैं अटेंड करूँगा। जी। वो 1 नवंबर से हमारा शिविर है, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं 10 दिन पहले। जी सर। और वहाँ आदरणीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर हम उनका साथ देंगे। और वहाँ पर कई लोग हमारे भंते लोग हैं, उनसे मेरी बात हो चुकी है। आदरणीय भंते सुमित रतन जी से कल रात को ही मेरी बात हुई थी, काफ़ी देर तक बात हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं 10 दिन पहले मैं बोधगया आ रहा हूँ, उसके बाद मेरा 1 नवंबर से मेरा वहाँ पर विपस्सना का शिविर अटेंड करूँगा मैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना खून पसीना एक कर देंगे और एक कर देंगे। यही हमारा नारा है सभी लोगों को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बीटी एक्ट हटाओ, बीटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। काला कानून वापस लो। थैंक यू सर। ये हमारे दुर्गा पार्क बुद्ध जयंती पार्क से हमारे साथीगण लोग बहुत सारे आए हुए थे दूर दूर से, जो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ रख रहे हैं। ये पूरा वीडियो आप देखें अच्छे से, इसमें और भी आगे हमारे इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। और PMDS साक्य यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद सर।